हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है? तो चलिए आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करें। क्योंकि आइडेंटिटी जैसे चैप्टर में बच्चे अक्सर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आगे का प्रोसेस कैसे अप्लाई करें, कब कौन सा फॉर्मूला लग जाता है ये भी नहीं पता चल पाता है उन्हें। तो एक प्रॉपर तरीका हम सीखेंगे और वो तरीका आपको भी अपनाना है। हर एक क्वेश्चन में सेम ही तरीका अप्लाई होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में ये तरीका लगाए दूसरे में ये, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं तरीका बताऊंगा वो सारे ही क्वेश्चन में अप्लीकेबल होंगे और सारे क्वेश्चंस आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बस ज़रूरी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है तो कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, कितने भी अच्छे से सर बताएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहला काम यही करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के जितने भी फार्मूला है बुक में भी दिया हुआ है। मैंने भी पिछले क्लास में जब लाइव लिया था तो सारा फार्मूला लिखा दिया था। आप उन फार्मूला को अच्छे से पहले याद करिए, तभी ही आप इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं, आर.एस. अग्रवाल के बुक से क्वेश्चंस लिए हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करके ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये भी सिखाएंगे कि आपका मेथड क्या होना चाहिए, कैसे आप सोच पाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, आपके दिमाग में क्या आइडिया आनी चाहिए कि हम उसे एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो देखो, अगर ये क्वेश्चंस हमारे सामने, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं आइडेंटिटीज़ के, इनमें दो पार्ट होते हैं। एक LHS हो गया, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो है वो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में जो है वो है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो LHS वाले पार्ट है उसे हमें लिख लेना है। LHS वाले पार्ट को हम लिख लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS वाले पार्ट को लिखने के बाद अब हमें देखना है कि ये जो LHS में लिखा गया है, क्या इसमें से कोई भी ऐसा टर्म है जहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है या नहीं। डायरेक्ट फार्मूला से मेरा मतलब ये है कि जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से हमने और भी फार्मूला बनाया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर एक फार्मूला बनाया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही आइडेंटिटी पढ़ा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से और भी फार्मूला बनाए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर फार्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये सब आपको अच्छे से एकदम याद रहना चाहिए। और बताए थे कि 3 हमारा मेन आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को अगर याद रखते हैं तो बाकी ये सब फार्मूला इसी से बना हुआ है। टेन स्क्वायर उधर चला गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, 1 इधर आ गया, टेन स्क्वायर उधर चला गया, ऐसे करके फार्मूला बनता है। एक और आइडेंटिटी जो है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी फार्मूला बन जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के भी फार्मूले याद होने चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूले सब भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ याद है, इसमें और भी, जैसे कि अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा है तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। टेन थीटा है तो साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। कॉट है तो कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है तो 1 लिख सकते हैं। कॉसेक इंटू साइन थीटा है तो 1 लिख सकते हैं। ये सारा फार्मूला एकदम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा
कुछ भी नहीं हो सकता है आइडेंटिटीज़ के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम में जाओगे वहाँ पे दिमाग ही नहीं काम करेगा कि क्या इसमें आगे हम क्या लिखें, यही नहीं समझ में आएगा कि आगे हम क्या लिखें। तो सबसे पहला काम बैठ करके फार्मूला को अच्छे से रटो, एकदम लिख लिख करके याद करो। अगर ऐसे नहीं याद होता तो बार बार लिख करके याद करो, ठीक है। तो आओ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS को लिख लिए। LHS को लिखने के बाद देखना है कि इसमें डायरेक्ट कहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। डायरेक्ट का लगने का मतलब हुआ जैसे हमें यहाँ पे दिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो हम तुरंत समझ गए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम देखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर। तो अब फार्मूला नहीं याद रहेगा, पीछे पलट पलट के देखोगे तो एग्जाम में फिर कैसे लिख पाओगे, इसलिए बोल रहे हैं कि फार्मूला याद होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, सीधा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे क्या अब भी कोई फार्मूला लग रहा है डायरेक्ट, तो अब भी लग रहा है। कौन सा फार्मूला, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जैसे एक फार्मूला होता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। सब फॉर्मूला को जब कैटेगरी वाइज लिख करके याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। और ऐसा कुछ है नहीं, पिछले वीडियो सब जो मैंने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का या लाइव क्लासेस ली थी, उन सबको अगर ध्यान से देखोगे तो फार्मूला रटना कोई बहुत ये नहीं है। अगर उसका कंसेप्ट समझ गए ना तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब 1 हमारा RHS था, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आइडेंटिटीज़ के। यही मेथड सारे ही क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहला काम करना है, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। अब उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, जैसे यहाँ तो सब में फार्मूला ही लग गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला लग गया, फिर साइन कॉसेक का फार्मूला लग गया। अगर फार्मूला नहीं लगेगा डायरेक्ट, तो उस केस में क्या करना है, जितने भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने रेशियो होते हैं टोटल, 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। इन 6 रेशियो में हमें जो है सबको साइन और कॉस में बदल देना है। जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तब ये काम करना है, सबको साइन कॉस में बदल देना है। और जैसे ही साइन कॉस में बदल देंगे उसके बाद उसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, कोई फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है तो वहाँ पे अलजेब्रा का फार्मूला लगा लो। इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना होता है। चलो क्वेश्चंस को दिखाते हैं करके कैसे करते हैं, इस तरीके से आइडिया ले लेना। तो जैसे ये अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ही इजी दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आप जो है फॉर्मूला आपके माइंड में पूरा रिकॉल हो जाएगा, इसलिए ये आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब भी बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चंस, हमेशा पहले आसान क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करो। एक बार में ही पूरा हाई लेवल का क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इसलिए आसान क्वेश्चंस को पहले बनाओ। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, इसका हम क्या करेंगे, LHS वाले पार्ट को लिख लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला को देखना है। क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है, तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जो हम लिखे थे अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है इसे हम लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से हमारा वही चीज़ आ गया, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कॉसेक इंटू साइन क्या होता है, 1 होता है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यानी जो LHS है हमारा वो RHS के इक्वल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ये।
यहाँ पे भी सबसे पहले LHS लिखना है, पहला काम LHS को लिखना है, जो है LHS में उसको वैसे ही एज इट इज़ उतार देना है। तो यहाँ पे अगर हम LHS को लिख लें तो LHS है हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला लिखाए थे, एकदम याद रहना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, यानी LHS इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है ये। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सबसे पहला काम करना है LHS को लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला सारा याद है। आपको भी जब फॉर्मूला पूरा याद रहेगा तो तुरंत देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो उसे लिख पाएंगे कि ये टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी सीधा हम इसे लिखेंगे कि ये जो है हमारा टेन स्क्वायर थीटा है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए टेन इंटू कॉट क्या आ गया 1, यानी ये भी हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले इसका LHS लिख लेना है, तो LHS को लिख लेते हैं। LHS हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक, साइन इंटू सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो अब क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो ये तो साइन में है, इसे भी चेंज करेंगे, तो इसे जब चेंज करेंगे तो सेक थीटा को हमें साइन कॉस में बदलना है। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन कॉस में हर कोई चेंज हो ही जाता है। सेक को अगर बदलना चाहते हैं तो सेक जो होता है 1 बाई कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी फॉर्मूला होता है, साइन बाई कॉस होता है टेन थीटा, यानी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा RHS है। तो इसका मतलब हुआ कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। LHS को पहले लिख लेना है, सबसे पहला काम LHS को उतारना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब ये डायरेक्ट फार्मूला लग गया, अब तो कहीं कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो सबको साइन कॉस में बदल लेना है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर तो ये है ही, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 बाई सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा 1। तो LHS इक्वल आ गया RHS के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करना है LHS को लिख लेना है 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखना है डायरेक्ट फार्मूला कहाँ लग रहा है। ये सारा क्वेश्चन बस अभी फार्मूला बेस्ड ही चल रहा है ताकि फार्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो देखो डायरेक्ट जो फार्मूला लग रहा था लगा दिए, अब साइन कॉस में बदलने की बारी है। तो 1/sec का फार्मूला होता है, 1/sec जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1/cosec जो होता है वो क्या होता है, 1/cosec होता है साइन थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। चलिए तो LHS यहाँ पे भी बराबर आ गया RHS के, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं पे अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देते हैं। और अगला जो भी चैप्टर बोलेंगे उस चैप्टर पे हम वीडियो बनाया करेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ दिन ये चलेगा ही, RX अग्रवाल का अलग अलग पार्ट में हम लाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सारे ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। हो सकता है किसी के पास न्यू एडिशन हो, किसी के पास ओल्ड एडिशन हो, तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। कभी कभी नया एडिशन आता है तो उसमें और नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपके पास नया एडिशन है, कोई और बुक है इस तरह का जिसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बताना, उसे भी हम क्लास में लिया करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर हम LHS को लिख लें तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, और ये है 1 + cot स्क्वायर थीटा। LHS को सबसे पहले लिखने के बाद अब देखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो ध्यान से देखें तो 1 + cos थीटा किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 - cos थीटा भी नहीं होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ देखते हैं, पहले इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा को लिख दिए cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले डायरेक्ट जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। अब दूसरा काम क्या करना था, तो दूसरा काम ये करना था कि साइन कॉस में सबको बदलना था। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला, अलजेब्रा का फार्मूला। अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर a + b है और a - b है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a² - b²। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस में अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा वो यही, या तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, या नहीं तो फिर a² - b² आएगा। इसके अलावा a³ - b³ और a³ + b³ ये फार्मूला भी आता है। तो इसलिए अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला है उसको भी अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो देखो ये a + b है और ये a - b है। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे a² करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसका कोई फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा LHS = RHS। RHS के बराबर आ गया, 1 के बराबर ये आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले LHS को लिखेंगे। LHS को कॉसेक थीटा 1 + कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सबसे पहले LHS को लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है डायरेक्ट कि नहीं। तो 1 + कॉस थीटा फार्मूला नहीं होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी फार्मूला नहीं होता है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा है। अलजेब्रा का भी फार्मूला कहीं पे नहीं दिख रहा है कि कोई फार्मूला लगता हो। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। क्या, सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो चलो चेंज करते हैं। कॉसेक थीटा को अगर हमें साइन कॉस में बदलना हो तो क्या लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। तो इसको लिख लिए 1/sin थीटा। इसमें आ जाओ 1 + कॉस, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो कॉस थीटा ही है लिखा हुआ, बस ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा।
कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए। अगर इसमें हम देखें तो हर जगह साइन और कॉस ही नज़र आ रहा है। साइन कॉस के अलावा तीसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखना चाहिए। ऐसा करने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, ये इंटू होगा तो ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, नीचे लिख दिए साइन थीटा। इधर आ जाओ, इधर अगर देखें ध्यान से तो एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे एलसीएम आ गया साइन थीटा। बिल्कुल आसान है। देखो जब साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है उसे सिंप्लीफाई करते चले जाना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें दिखा कि इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो आगे एलसीएम लेके सॉल्व करना। आगे तुमको जो लगे कि इसके आगे जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई करते चले जाना, बस वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत कर देंगे। सिंप्लीफाई जब करते चले जाएंगे तो इसका जो RHS है वो अपने आप ही आ जाएगा। यहीं पे आकर के मत सोचने लग जाना है दिमाग में कि आगे क्या करें, क्या होगा कि नहीं होगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब सोचना ही नहीं है। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते ही चले जाना है। तो अब देखो, अब अगर ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला फिर से यहाँ पे आ गया अलजेब्रा का, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में साइन थीटा और साइन थीटा, साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 1, यानी जो हमारा LHS था वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले हमें LHS को लिख लेना है। LHS को लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हमें वहाँ पे लाना क्या है, -1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा का और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, तो सबको साइन और कॉस में बस चेंज कर दो। तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा 1। अब देखेंगे क्या यहाँ पे अब कोई फार्मूला लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। जैसे कि हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 इधर से इधर अगर आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेन आइडेंटिटी यही है। अब इसी से हमें फॉर्मूला बस माइंड में सोच लेना होता है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 का क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया -1, और यही हमारा RHS है, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा 5 का फर्स्ट नंबर। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे पहले LHS को लिख लेंगे। LHS है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। LHS लिखना है, ये नहीं लिखना है। हम सोच कुछ और रहे थे इसलिए 1 भी लिखा गया। सोच ये रहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है, अभी पता चल जाएगा, गलती उतार दी है शायद क्वेश्चन यहाँ पे। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे जो अभी हम फॉर्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताना हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1। यही हम सोच रहे थे, यहाँ पे 1 नहीं होगा, गलती से लिखा गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 हमारा आ गया है, यानी कि जो LHS है वो बराबर आ गया RHS के। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सबसे पहले LHS को उतार लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कॉस स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें 1 बाई ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रह गया, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें अब साइन कॉस में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी कि यहाँ भी जो LHS था वो बराबर आ गया RHS के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। LHS हम लिखेंगे यहाँ पे, LHS है 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे सब साइन कॉस में ही है, सब साइन में ही दिख रहा है, टेन थीटा कॉसेक सेक ये सब नहीं है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, तो सिंप्लीफाई करना चाहिए, बस 3 ही स्टेप तो है। पहला स्टेप ये है, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगाओ, अलजेब्रा का फार्मूला है तो भी फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है तो सबको साइन कॉस में चेंज करो। सेकेंड स्टेप ये हो गया। अगर साइन कॉस में सब चेंज कर लिए या पहले से चेंज है तो अब वहाँ पे बस सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई करते चले जाओ, RHS आ ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, LCM ही ले सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, या अगर और भी कुछ कर सकते हैं, माइंड में आ रहा है तुम्हारे कि इसके अलावा ये भी तो कर सकते थे, तो ऐसा कुछ अगर माइंड में आ रहा हो किसी क्वेश्चन के लिए तो वो कमेंट में बताना, उस पर भी हम देखेंगे कि क्या वैसे कर सकते थे कि नहीं। तो 1 प्लस साइन थीटा ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लिए। अब 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 से इंटू होगा तो 1 माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा, प्लस यहाँ इससे जब डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन से तो 1 माइनस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। इसे अब बस सॉल्व करना है। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 मिल करके हो गया 2। नीचे में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 यहाँ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर ऐसे तो लिख ही सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें RHS में सेक में लाना था इसीलिए हमने लास्ट में इसे सेक में बदल दिए, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे LHS इक्वल है RHS का।
चलो तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियो से हम जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, हर रोज़ एक वीडियो बना करके आपको देंगे। और इस तरीके से पूरा जब RS अग्रवाल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आइडेंटिटी के क्वेश्चंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।